तू यहाँ क्या कर रही है? और मेरे रूम में किससे पूछ के आई है? हेलो। वो मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। हेलो। अच्छा, अब महारानी जी को मैं खाना बना के दूं? तुझे दिख नहीं रहा कि मैं सो रही हूँ? जो फ्रिज में पड़ा होगा खा ले यार रात का खाना, नींद मत खराब करा कर मेरी। हेलो। मम्मा वो भैया भी तो आने वाले थे ना, उनके आने के बाद तो आप कुछ भी नहीं बनाओगे। तुझे क्या करना है उससे? कोई आए या जाए अपने काम से काम रखा कर, ठीक है? ये क्या कर रही है यहाँ पर? अरे यार क्या बोलूं, इसकी बिना आदत बिगड़ती जा रही है। इसे कितनी बार बोला है कि मेरे रूम में मत आया कर, फिर भी मम्मी मम्मी करके आ जाएगी। और हाँ, मम्मी मत बोला कर मुझे। अब जा, मेरा मुंह क्या देखती है? मम्मा आपसे एक बात बोलूं, आपने पापा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। वो बहुत अच्छे इंसान है। किसी दिन ना मैं पापा को बता दूंगी। क्या बोला तूने? पापा को बताएगी? छोड़ो, दर्द हो रहा है, छोड़ो। हाथ तोड़ के ना फेंक दूंगी। आई बड़ी पापा को बताने वाली, निकल यहाँ से। पापा को बताएगी? अपनी उम्र के हिसाब से ये ज्यादा बकबक नहीं करती? हाँ यार, किसी दिन ना इसकी पिटाई लगा दूं, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम ये सब छोड़ो, तुम इतने लेट क्यों आए हो? फिर कहते हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा वेट करते करते मैं सो गई थी। आई एम सॉरी बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना आजकल मेरी काफ़ी मीटिंग चल रही है, लेट नाइट तक वर्क होता है। बॉस निकले अभी है, पर नेक्स्ट टाइम जल्दी आ जाऊंगा। एक तो यार मुझे डर भी लगता है कहीं ये किसी दिन सच में ना सैम को बता दे। अगर सैम को पता चल गया ना तो सही नहीं होगा। तो इसमें डरना क्या है? और पता चल गया तो चल गया। अरे वो कौन सा तुम्हें प्यार करता है, टाइम देता है? मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें टाइम देता हूँ। इतना टेंशन मत लिया करो तुम। ऐसे तो हम उसके पैसों पे ही करते हैं ना, हमारा खर्चा उसके पैसों पे चलता है। जब पता चल गया तो फिर हमारा क्या होगा? अरे यार तुम फालतू में नेगेटिव सोच रही हो, इतना टेंशन मत लो। और उसने छोड़ भी दिया तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। मैं चेंज करके आता हूँ। वाह सताक्षी वाह। सैम तुम तो इस टाइम ऑफिस में होते हो ना, मतलब इस टाइम घर पे? हाँ सताक्षी, मैं ऑफिस में होता हूँ। इस हाथ से ऑफिस में होता हूँ कि मैं 2 पैसे कमाऊंगा, वो ही अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि मेरी बीवी मेरा ख्याल रख सके, मेरे घर का ख्याल रख सके और मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रख सके। लेकिन देखो मेरे पीठ पीछे तो अय्याशा की जा रही है। जान सकता हूँ कौन है ये महाशय? ये तो मेरा फ्रेंड है। इवन ये तो तुमसे ही मिलने आया था। ये कह रहा था वो तेरे पति से मिला नहीं ना आज तक, इसलिए बस। क्या कहा? मुझसे मिलने वाला था? लेकिन मैं तो आज आने वाला ही नहीं था ना। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता थी। और ये कैसा दोस्त है तुम्हारा जो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर सोता है? मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। सताक्षी, सॉरी से अगर सारे रिश्ते ठीक हो जाते ना तो आज शायद इतने डिवोर्सेज नहीं हो रहे होते। रीजन तुम जैसी लड़कियां। चलो सही है, अब आराम से अपने आशिक के साथ रहना, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने घर में नहीं रखने वाला। हाँ, तुम इससे प्यार करते हो, अब रखना इसे शान से अपने साथ। नहीं, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं तो उसके साथ पैसों के लिए था। जब तक पैसे थे मैं इसके साथ था। मैं अपना खर्चा नहीं उठा सकता, इसका खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? देखो सताक्षी, तुम्हारे आशिक ने तो गिव अप कर दिया। अब ना तो ये तुम्हें रखेगा और ना ही मैं रखूंगा। और तुम्हारे ये कर्मकांड जानने के बाद आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें अपने साथ रखेंगे। अब कहाँ जाओगे? ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे अलावा कहाँ जाऊंगी? आगे से ऐसा कभी नहीं होगा ना, आई प्रॉमिस। अरे सताक्षी, तुम बार बार ये क्यों बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ जाऊंगी? अरे मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम इससे प्यार करते हो, ये तुमसे प्यार करते हो, तो इसके साथ रहना ना, ये तुम्हें रखेगा। मैं क्यों रखूंगा? मैंने कहा ना मैं इससे प्यार नहीं करता। अरे मैं कहाँ फंस गया? चला गया तुम्हारा आशिक तो अब क्या होगा तुम्हारा? लेकिन सैम तुम, ये सब मैंने कब बोला और तुमने कहाँ से सुन लिया? याद है सुबह जब तुम सो रहे थे और सोफिया ने मुझे फोन किया था? तुम्हारे ही फोन से उसने मुझे फोन किया था और मैंने अपने कानों से बहुत अच्छे से सुना कि कैसे तुम मेरी बेटी को अपने साथ रखते हो और कितनी नफरत तुम मुझसे करते हो। मम्मा आपसे एक बात बोलूं, आपने पापा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। तो वो कौन सा तुम्हें प्यार करता है, टाइम देता है? मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें टाइम देता हूँ। ऐसे तो हम उसके पैसों पे ही करते हैं ना, हमारा खर्चा उसके पैसों पे चलता है। जब पता चल गया तो फिर हमारा क्या होगा? तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए थे?
अरे शताक्षी, पैसों का लालच तब करता है इंसान जब उसको चीजों की कमी होती है। अरे किन चीजों की कमी थी तुम्हारे पास? अरे तुम जिस चीज पर हाथ रख देते थे वो तुम्हें मैं लाकर दे देता, और तुमसे मैंने सिर्फ इतना मांगा कि मेरा और मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखना। लोग सही कहते हैं, सौतेली माँ आखिर सौतेली माँ ही होती है, और तुमने भी आखिर वही करके दिखा दिया। अब जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सैम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, और तुम्हें पता है ना, अब ऐसे तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। शताक्षी, मेरे अलावा ये बहुत बड़ी दुनिया है, आराम से कोई ना कोई तुम्हें चाहने वाला मिल ही जाएगा, और ये सब तो तुम्हें मुझे चीट करने से पहले सोचना चाहिए था। सैम, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँ। शताक्षी, अगर तुम्हारी छोटी गलती होती तो शायद मैं माफ भी कर देता, लेकिन तुमने गुनाह किया, और गुनाहों की कोई माफी नहीं होती। नाउ यू कैन लीव माई होम। सैम, लेकिन आई सेड लीव।